Good afternoon, guys. Today we will cover 200 daily use sentences which will definitely help you make speak English fluently and confidently. So let's start our session. पानी गुनगुना हो गया है, इसकी इंग्लिश होगी water has turned lukewarm. गुनगुना को इंग्लिश में कहते हैं lukewarm. दही जमा दो, इसकी इंग्लिश होगी set the yogurt. दही को इंग्लिश में yogurt कहते हैं. पलक मत झपकाओ, डोंट विंक. पलक झपकाने को इंग्लिश में विंक कहते हैं. क्या हम ढोंगी हैं? आर बी हाइपोक्राइट. ढोंगी की इंग्लिश होती है हाइपोक्राइट. जल्दबाजी में आप हमेशा भूल जाते हो, इसकी इंग्लिश होगी यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्टे. जल्दबाजी की इंग्लिश होती है हैस्टे. समझदार को इशारा ही काफी है, अ बर्ड टू वाइस इज इनफ. समझदार या फिर बुद्धिमान को इंग्लिश में वाइज कहते हैं. मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल गिव यू फैंसी प्राइस. मुंह मांगी कीमत को इंग्लिश में फैंसी प्राइस कहते हैं. चाय कप में डालो, इसकी इंग्लिश होगी पोर द टी इनटू द कप. सो लेट्स मूव फर्दर. अपनी हद में रहो, इसकी इंग्लिश होगी स्टे इन योर लिमिट्स. हद में रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिमिट में रहना. मेरे दिमाग का दही मत करो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट गेट ऑन माई नर्व्स. मुझ पर मत चिल्लाओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट शाउट ऑन मी. गाइस, चिल्लाने के लिए शाउट वर्ड का यूज करते हैं. ये तो होना ही था, इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज बाउंड टू हैपन. गाइस, जब कोई चीज होनी फिक्स होती है तो उसके लिए बाउंड वर्ड का यूज करते हैं. वह बिगड़ता जा रहा है, ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड. बिगड़ने के लिए इंग्लिश वर्ड स्पॉइल का यूज करते हैं. अब यहां से दफा हो जाओ. नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. कुछ महीने पहले तक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनटिल अ फ्यू मंथ्स अगो. मुझे पूरी कहानी सुनाओ, इसकी इंग्लिश होगी टेल मी द होल स्टोरी. इसके बारे में एक बार और सोचो, इसकी इंग्लिश होगी थिंक अबाउट इट वंस अगेन. बस शांत हो जाओ और मुझे बताओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट रिलैक्स एंड टेल मी. गुस्से से मत जलो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट बर्न विद एंगर. मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट फॉर दिस वर्ल्ड. तुम बहुत जल्दी हार मान गए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू गिव अप वेरी सून. वह केवल आपके पैरों की धूल है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज जस्ट द डस्ट ऑफ योर फीट. किसी समाधान के साथ आओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम अप विद सम सॉल्यूशन. मेरे रास्ते में आना बंद करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई बेस. नई चीजों को परखो, ट्राई न्यू थिंग्स. वह मुझे परेशान करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे ट्रबल मी. मुझे उस पर शक था, आई सस्पेक्टेड हिम या फिर आई हैव डाउट ऑन हिम. मेरा स्वेटर सिकुड़ गया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई स्वेटर श्रैंक. मैंने यह मान लिया, इसकी इंग्लिश होगी आई एडमिटेड इट या फिर आई एक्सेप्टेड इट. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एश्योर यू. अपनी पकड़ मजबूत करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइटन योर होल्ड. मैं काम करना अधिक पसंद करता हूं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई प्रेफर वर्क. मैं उनको हौसला देता हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई इनकरेज देम. वह परेशान था, ही वॉज पजल्ड.
उसका दिमाग तेज है, इसकी इंग्लिश होगी हिज ब्रेन इज शार्प। मैंने साहस दिखाया, आई शोड करेज। वह शंका में रहता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही रिमेन्स इन डाउट। वातावरण बहुत तनावपूर्ण है, इसकी इंग्लिश होगी द एटमॉस्फेयर इज वेरी टेंस। आपका भविष्य उज्जवल लगता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर फ्यूचर अपीयर्स ब्राइट। लंबा रास्ता लो, इसकी इंग्लिश होगी टेक अ लॉन्ग रूट। ऐसी चीजों का वजूद नहीं होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सच थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। डॉक्टर ने मेरी जांच की, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द डॉक्टर एग्जामाइंड मी। मैंने जीतने का पक्का इरादा कर लिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिटरमाइंड टू विन। यह एक दोस्ताना मुलाकात थी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज अ फ्रेंडली मीटिंग। लंबा रास्ता लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक अ लॉन्ग रूट। उसकी मदद की जाएगी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी विल बी हेल्प्ड। उन्हें कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला, दे फाउंड नथिंग सस्पिशियस। संदेहजनक को इंग्लिश में सस्पिशियस कहते हैं। बहुत धूप है, इसकी इंग्लिश होगी द सन इज वेरी हॉट। अपने जूते पहन लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर शूज। हमेशा अपने काम तक सीमित रहें, ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू योर जॉब। मेरे लिए थोड़ी चाय डालो, pour some tea for me। मैं मौन रहा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I remained speechless। वे बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, they were driving very rashly। मैं ईमानदारी से अच्छे की उम्मीद करता हूं, I sincerely hope for the best। उन्होंने जवाब देने की तकलीफ नहीं की, दे डिडंट बॉदर टू रिप्लाई। इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, प्रोसीड टू कंप्लीट इट। मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, आई विल सेटिस्फाई माई थर्स्ट या फिर आई विल क्वेंच माई थर्स्ट। वे कार्रवाई करने में असफल रहे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे फेल्ड टू टेक एक्शन। मैं अजीब महसूस करता हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई फील ऑकवर्ड। यह तय है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज फिक्स या फिर इट इज सर्टेन। वह डर गया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही पैनिक्ड या फिर ही वॉज अफ्रेड। मेरा भाग्य मेरे साथ है, इसकी इंग्लिश होगी माई लक स्माइल्स ऑन मी। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे मिसबिहेव्ड विद मी। इसमें मत पड़ो, डोंट गेट इनटू दिस या फिर डोंट इन्वॉल्व इनटू दिस। उसने अपने आंसू रोके, शी हेल्ड बैक हर टीयर्स। सो लेट्स मूव फर्दर गाइस। नए सिरे से शुरुआत करो, स्टार्ट अ फ्रेश या फिर स्टार्ट अगेन। नंगे पैर जाओ, गो बेयरफुट। मुझे परेशान मत करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट हैरास मी या फिर डोंट टीज मी। नाराज मत हो, डोंट फील ऑफेंडेड। अधिक समय दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवोट मोर टाइम। कुछ विचित्र नहीं, नथिंग अनयूजुअल। उस समय के आसपास, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अराउंड दैट टाइम। सब चीज को ध्यान से देखो, इसकी इंग्लिश होगी ऑब्जर्व एवरीथिंग।
अपने आंसू साफ करो, वाइप योर टीयर्स। तारीख आगे बढ़ाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटेंड द डेट। निर्दयी मत बनो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी क्रूअल या फिर डोंट बी इनह्यूमन। उसने चिंतित होकर इंतजार किया, इसकी इंग्लिश होगी ही वेटेड एंजियसली। उसी हिसाब से तालमेल करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडजस्ट अकॉर्डिंगली। उसकी हाजिरी सुनिश्चित करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंश्योर हिज प्रेजेंस। मुद्दे की जांच करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्जामाइन द इशू। उसने ठगा हुआ महसूस किया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही फेल्ट बिट्रेड। हाथ जोड़कर, इसकी इंग्लिश होगी विद फोल्डेड हैंड्स। बल्कि इसके विपरीत, इसकी इंग्लिश होगी ऑन द कॉन्ट्ररी। समय कैसे बीतता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ टाइम फ्लाइज। मैंने छुट्टी मंजूर की, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सैंक्शन्ड लीव। गद्दे को पलट दो, इसकी इंग्लिश होगी अपटर्न द मैट्रेस। अपने नुकसान का दावा करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लेम योर लॉस। आपकी सिफारिश की जाती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर रिकमेंडेड। बुराई करना बंद करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। कम से कम कोशिश तो करो, इसकी इंग्लिश होगी ट्राई एट लीस्ट। उसे क्या परेशान करता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बट बॉदर्स हिम। यह और खराब था, इट वॉज वर्स। अपनी कमियों को याद रखें, इसकी इंग्लिश होगी रिमेंबर योर शॉर्ट कमिंग्स। कमियों को इंग्लिश में शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं। समझदारी से काम करें, इसकी इंग्लिश होगी वर्क वाइजली। फैसले की प्रतीक्षा है, इसकी इंग्लिश होगी डिसीजन इज अवेटेड। वह और खराब दिखता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही लुक्स वर्स। अफवाहें मत फैलाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्प्रेड रूमर्स। वह ऊर्जावान है, इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज एनर्जेटिक। एंड वे ऊर्जावान है, इसकी इंग्लिश होगी दे वर एनर्जेटिक। जल्दी से बड़े हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रो अप रैपिडली। असुविधा के लिए खेद है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। वह कांपता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ट्रेम्बल्स। कभी घमंडी मत हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेवर बी एरोगेंट। वह मेरी बुराई करती है, इसकी इंग्लिश होगी शी क्रिटिसाइजेस मी। महीने गुजर गए, इसकी इंग्लिश होगी मंथ्स स्लिप्ड बाय। उन्होंने मना किया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे डिनाइड या फिर दे रिफ्यूज्ड। अपनी सलाह दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव योर प्रेफरेंस या फिर गिव योर एडवाइस। अपनी चिंता दिखाओ, इसकी इंग्लिश होगी शो योर कंसर्न। मेरी सहमति लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक माई कंसेंट। सभी पूर्व सावधानियां लें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक ऑल प्रिकॉशंस। बिना बुलाए मत जाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो अनइनवाइटेड।
इसे और देर करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिले इट फर्दर। आप भूल जाते हो, यू टेंड टू फॉरगेट। बहुत घिनौना, इसकी इंग्लिश होगी वेरी डिसगस्टिंग। पति की बात करो को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक सेंसिवली। अपनी अपनी किस्मत इंडिविजुअल फॉर्चून। अजीब तरह से स्ट्रेंजली। पहचाने मत जाओ, डोंट गेट रिकॉग्नाइज्ड। भुगतो अब, फेस नाउ। किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट। समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। जीवन संवार लो, मेक लाइफ वर्थवाइल। कोई भी कीमत हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वट एवर मे बी द कॉस्ट। इन्हें छोड़ दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट देम ऑफ। अलार्म लगा दो, इसकी इंग्लिश होगी सेट द अलार्म। अच्छी तरह से पूरा पढ़ो, रीड ऑल थॉरोली। आज्ञा का उल्लंघन मत करो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट डिसओबे। बाद में आया विचार था, इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज एन आफ्टर थॉट। गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।